नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज एक बार फिर से ईडी के सवालों से आमना सामना हो रहा है। दिल्ली के ईडी दफ्तर में यह पूछताछ की जा रही है जो करीब पिछले 1 घंटे से चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सोनिया से आज तीसरे दिन की पूछताछ है। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास तमाम जो कांग्रेस सांसद हैं वो धरना दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस सांसद विजय चौक पर सत्याग्रह करने की तैयारी में भी हैं। एक बार फिर से आज तीसरे दौर की पूछताछ आज ईडी कर रही है सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2.5 घंटे में करीब 28 सवाल। जो पहला राउंड था 21 जुलाई को पूछा गया, जबकि दूसरा जो राउंड वो 26 जुलाई यानी कल पूछताछ हुई थी। कल करीब 6.5 घंटे की पूछताछ में कहा यह जा रहा है कि 50 से ज्यादा सवालों की फहरिस्त लेकर ईडी बैठी थी और आज ये तीसरे दौर की पूछताछ है। इशू को तो हम उठाएंगे और आज जो 23 लोगों को सस्पेंड किया गया है राज्यसभा और लोकसभा मिलके, वो उनका सस्पेंशन विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जो लोग महंगाई पे चर्चा मांग रहे हैं अगर उनको सस्पेंड करें, आवाज बंद करने की कोशिश, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम लड़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, जो ईडी का सीबीआई का मिसयूज हो रहा है वो भी हम बताएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट महंगाई है, महंगाई के मुद्दे पे ही हम इस इशू को तो हम उठाएंगे। और आज जो 23 लोगों को सस्पेंड किया गया है राज्यसभा और लोकसभा मिलके, वो उनका सस्पेंशन विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जो लोग महंगाई पे चर्चा मांग रहे हैं अगर उनको सस्पेंड करें, आवाज बंद करने की कोशिश, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम लड़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, जो ईडी का सीबीआई का मिसयूज हो रहा है वो भी हम बताएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट महंगाई है, महंगाई के मुद्दे पे ही हम लड़ रहे हैं। अब वो बाद में तय करेंगे, वो हाउस में हम इस मुद्दा उठाने के बाद तय करेंगे। तो एक तरफ सोनिया गांधी से इस वक्त ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ सोनिया के लिए तमाम कांग्रेसी सांसद खड़े हो गए हैं। इसी फेहरिस्त में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का हथियार ईडी बन गई है। इस तरह से माहौल नहीं होना चाहिए। लोगों की आवाज दबाने की ये कोशिश है बीजेपी की। ये तो बुलाएंगे ही, सबको तंग करने का इनका तरीका है। ये टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है, ईडी का टूल है। ईडी टूल है बीजेपी के जो पॉलिटिकल जो बॉसेस है उनके डायरेक्शन पे इन्फोर्स होती है। कल राहुल जी को भी डिटेन कर लिया गया था। या राहुल को क्या, महिलाओं को, सबको, मतलब कि वो बिल्कुल बेकार तरह मतलब घसीट के, कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। किसी के बाल पूट रहे हैं, किसी का गलत कर रहे हैं। जो भी प्रशासन कर रही है भैया इससे दूर रखो। प्रशासन से जो कर रही है वो खाली बीजेपी के कहने पर कर रही है, नहीं तो इस तरीके का हमने कभी देखा नहीं है जो माहौल है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि गलत हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। अब सर अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा करते तो इनकी आप सबकी तरफ से क्या रहेगा आगे? हम तो जो मामला ये है ये कोर्ट में भी है, ये लीगल तरीके से भी देखा जा सकता था, पर इनको चाहिए कि लोगों की आवाज़ दबे और जो ऑपोजिशन लीडर इनके नाकामियों के बारे में बात करते हैं तो उनकी आवाज दबाने का यही तरीका है। जितने भी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा, गलत इस्तेमाल किया जाएगा। तो ईडी आज सोनिया गांधी से तीसरे राउंड की पूछताछ कर रही है। कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि यह सत्याग्रह नहीं बल्कि असत्य के लिए आग्रह है। एक परिवार को बचाने की एक कांग्रेसियों की कोशिश है। असत्य के लिए आग्रह है और सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना
ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। तो हमारे 3 सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन शर्मा कांग्रेस मुख्यालय से, जबकि अतुल भाटिया ईडी दफ्तर से और विजय लक्ष्मी विजय चौक से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अतुल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि इस वक्त सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर के भीतर पूछताछ हो रही है। पहले दिन करीब 25 सवाल, दूसरे दिन करीब 55 सवाल। आज तीसरे फेरिस्त में कितनी लंबी फेरिस्त सवालों की होगी? ईडी की ओर से आज क्या तैयारी और सोनिया गांधी ने अब तक क्या कुछ जवाब दिया है? देखिए, अब तक करीब 1 घंटे की पूछताछ जो है वो सोनिया गांधी से हो चुकी है और सबसे बड़ा फोकस जो ईडी का है वो 90 करोड़ रुपए के लोन के ऊपर है, क्योंकि जो ईडी है उसको सवालों के जवाब चाहिए और उससे जो सवाल है ईडी के, सबसे अहम ये कि आप कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस ने एजीएल को 90 करोड़ रुपए की धनराशि देने का फैसला किया, ये फैसला कब लिया गया और क्या आप उस बैठक में शामिल थी? ये अपने आप में काफी अहम सवाल है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की गई एजीएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, वो सारा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो मोतीलाल वोहरा देखते थे। तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया और इसके अलावा यह धनराशि अखबार के लिए दी गई या फिर एजीएल जो कंस्ट्रक्शन का काम करता था उसके लिए लोन दिया गया, क्योंकि ईडी का सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो एजीएल कंपनी है वो पहले अखबार निकालने का काम था और बाद में वो कंस्ट्रक्शन के काम में भी आ गई थी, इसलिए क्या ये लोन कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया? और यंग इंडिया को 90 करोड़ का लोन कांग्रेस को चुकाना था, क्या यह लोन यंग इंडिया ने उनको वापस किया? और अगर किया तो यंग इंडिया ने यह लोन कैसे वापस किया और कैश में किया, चेक में किया या फिर किसी और तरीके से किया? इसके अलावा यदि यह राशि कांग्रेस को वापस आई और यंग इंडियन द्वारा वापस की गई तो उससे संबंधित कोई दस्तावेज क्या आपके पास है? सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जो 90 करोड़ का लोन दिया गया वो एजीएल की बैलेंस शीट में नहीं था। यही सवाल है ईडी के जो लगातार सोनिया गांधी से पूछे जा रहे हैं और जो पिछले 5 दिनों की पूछताछ में 50 घंटे जो पूछताछ राहुल गांधी से हुई थी उनसे भी लगातार इस बारे में पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, दोनों ने ही जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो एजीएल कंपनी है उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मोतीलाल वोरा को जिम्मेदार ठहराया था और ये कहा था कि वो, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर है और वही सारा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखते थे। तो अब जो पूरा ईडी का फोकस है वो 90 करोड़ के लोन के ऊपर है। आखिर वो पेमेंट हुई नहीं हुई, वो कैसे सेटल किया गया, क्या उस लोन को माफ कर दिया गया, अगर वो पैसा आया तो किस अकाउंट में आया, वो कैश दिया गया या चेक के जरिए किया गया? तो तमाम इन्वेस्टिगेशन है जो सोनिया गांधी से आज की जा रही है। माना जा रहा है कि 2:30 बजे तक सोनिया गांधी से जो है ईडी पूछताछ करेगी, उसके बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया जाएगा। नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि ईडी दफ्तर में अभी भी सोनिया गांधी मौजूद है, पूछताछ चल रही है। विजय लक्ष्मी का रुख कर लेते हैं, विजय चौक से हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, कल विजय चौक की हमने तस्वीरें देखी, राहुल गांधी खुद वहां पर आए, प्रदर्शन करने के लिए बैठे और बाद में उन्हें डिटेन कर लिया गया, खूब हंगामा वहां भी हुआ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज भी अब से कुछ ही देर में विजय चौक पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं और आज भी सत्याग्रह वहां पर किया जाएगा। क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से? देखिए, पहले तो मैं तस्वीरें दिखाती हूँ आपको विजय चौक की। कल यहाँ पर काफी अफरा तफरी थी इस वक्त, क्योंकि 11:15 के आसपास जो है कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट से बाहर आने शुरू हो गए थे। और आज देखिए, पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती जो है वो काफी संख्या में की गई है, क्योंकि कल यहीं पर बैठ करके कांग्रेस के जो तमाम सांसद थे दोनों दलों के, उन्होंने धरना किया था और यहीं से तमाम सांसदों को डिटेन करके दिल्ली पुलिस किंग्सवे कैंप
ले गई थी। आज भी तैयारी पूरी है। हालांकि कहा जा रहा है कि कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति भवन तक मार्च करके ज्ञापन देने जाना चाहती थी, आज शायद सांसद सारे बैठ करके विजय चौक पर ही सत्याग्रह करें। कांग्रेस पार्टी जो है संसद में भी आज हमने देखा कि तमाम मुद्दे जो हैं कांग्रेस की तरफ से उठाए गए और कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि ये तमाम मुद्दे हैं और इनको वो लगातार सदन में उठाती रहेगी। जीएसटी बढ़ने का मामला हो, महंगाई का मामला हो और ईडी में सोनिया गांधी से जो पूछताछ हो रही है या ईडी जैसी एजेंसीज के दुरुपयोग का जो मामला है उसको भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो उठा रही है। तो कुल मिलाकर के आज तीसरा दिन है जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है कांग्रेस अध्यक्षा से और कांग्रेस पार्टी जो है इसके विरोध में सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यालय में तमाम नेता हैं, लेकिन जहां तक बात है विजय चौक की, वहां पर सिर्फ सांसद होंगे क्योंकि संसद का सत्र जो है वो चल रहा है, मॉनसून सत्र जो है वो चल रहा है। तो संसद में भीतर भी तमाम सांसदों ने इस मुद्दे को उठा दिया है और अब से थोड़ी देर में तमाम सांसद जो है विजय चौक पर आएंगे। जो फिलहाल जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक आज का सत्याग्रह जो है कांग्रेस सांसदों का वो विजय चौक पर होगा। ठीक है विजय लक्ष्मी, जतिन का एक बार रुक कर लेते हैं। कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं जतिन, कहा यह जा रहा है कि तमाम बड़ी नेताओं की कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग बुलाई गई है। क्या इस वक्त वहां पर मीटिंग हो रही है? वहां से क्या तस्वीरें, क्योंकि कल वहां भी खूब हंगामा हुआ था। आज बिल्कुल सत्याग्रह यहाँ पर भी जारी है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर धीरे धीरे कर अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो इसी बीच कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनका भी अब आना यहाँ पे शुरू हो गया। अभी से कुछ देर पहले हरीश रावत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भी यहाँ पहुंचे, सचिन पायलट भी यहाँ पहुंचे। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर अब आ रहे हैं। उनके लिए बाकायदा एक टेंट और शिविर यहाँ पर बनाया गया है और उसी के नीचे बैठकर जो सत्याग्रह है वो यहाँ से किया जा रहा है। हालांकि कल हमने देखा था कि कार्यकर्ताओं ने बाहर निकलने की कोशिश की, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। पुलिस ने भी उन सभी को रोकने की कोशिश किया। क्या वैसा आज कुछ होगा? बात करते हैं, कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है। आज क्या रूपरेखा है, किस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये अनैतिक कार्रवाई हो रही है हम उसका विरोध करते हैं। हम कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस पर देश में तानाशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आवाज है वो इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचे और जो वो एक जिस प्रकार की वो अनुचित कार्रवाई कर रही है वो उसे करने से बंद करे। सत्यमेव जयते जैसे पोस्टर्स लेकर पहुंचे, क्या कल जैसी तस्वीर देखेगी? आप लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से क्योंकि पुलिस तो बाहर तैनात है। देखिए, ये पुलिस हमें रोक नहीं पाएगी। ठीक है, जब गोरे हमें नहीं रोक जतिन, अतुल और विजय लक्ष्मी, आप तीनों नजर बनाकर रखिएगा। आज का दिन भी बेहद अहम क्योंकि आज इस वक्त ईडी दफ्तर में इंदिरा गांधी मौजूद है, माफ कीजिएगा सोनिया गांधी मौजूद है, उनसे पूछताछ की जा रही है और एक लंबी फेहरिस्त सवालों की ईडी की ओर से भी तैयार की गई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।